नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। हम सब जानते हैं बेटा आपका नेक्स्ट पेपर साइंस है और वो पेपर क्या है, कल है। ठीक है, उसी को देखते हुए बेटा आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो बेटा आपके कल एग्जाम में आने वाले हैं। केवल उन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओवरऑल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जहां से बेटा हाई चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, आइए बेटा हम लोग उन टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो दोस्तों, ये वो टॉपिक्स है बेटा जो हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और इनका हाई चांसेस होता है कि ये आपके एग्जाम में आए। ठीक है बेटा, तो इतने टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस लॉ, प्लांट हार्मोन, डबल सर्कुलेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन, रे डायग्राम, फूड वेब एंड बायोमैग्निफिकेशन। अब यही टॉपिक एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आए बेटा, मतलब ये वो टॉपिक है जहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए बेटा एक एक करके ओवरऑल टॉपिक्स को हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इस पर बात करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। देखो मेरे भाइयों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, पहले हम ये जाने जो है इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या चीज फाइंड करते हैं। तो याद रखना मेरे भाइयों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो है हम लोग जो है अगर कोई कंडक्टर जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उस पर बेटा लगने वाले फोर्स की या उसकी मोशन कैसी होगी एंट्री करने के बाद, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कैसे निकालेंगे बेटा, आपको बेटा क्या करना है, अपने 3 बेटा फिंगर्स को ऐसे रखना है। देखिए ध्यान मेरे भाइयों, तीनों फिंगर क्या है, 90 डिग्री पे है। मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को कैसे रखना मेरे भाइयों, 90 डिग्री पे। तो याद रखना बेटा जो मिडिल फिंगर मेरा होगा ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और अगर 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, तो मेरे भाइयों जो थंब होगा ये किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। आइए देखते हैं कैसे। देखिए देखिए बेटा ऐसे करना है आपको। ये मेरे भाइयों थंब हो गया, ये बेटा आपकी 4 फिंगर, ठीक मेरे भाइयों, और ये आपकी हो गई मेरे भाइयों मिडिल फिंगर। ठीक है, मैंने कहा बेटा अगर मिडिल फिंगर किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को, और बेटा 4 फिंगर अगर बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मेरे भाइयों, तो याद रखना जो थंब होगा यही बताएगा फोर्स या मोशन की डायरेक्शन को। एनी डाउट, ध्यान देना मेरे भाइयों। एक और बात यहाँ जान लीजिए बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आखिर क्या कंडक्टर जो है किसी भी डायरेक्शन में एंट्री मारेगा, क्या हमेशा उस पर फोर्स लगेगा, तो नहीं मेरे भाइयों। ठीक है, ध्यान समझिए बेटा, अगर आपको जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, अगर आपको बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, क्या निकालना है मेरे भाइयों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो बेटा आप निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हो IBL sin थीटा से मेरे भाइयों। बेटा जो sin थीटा क्या है, याद रखिए मेरे भाइयों, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है। तो ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, अगर ये एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, इसका मतलब I और B कैसे हो, पैरेलल में हो। कैसे मेरे भाइयों, पैरेलल में हो। तो याद है बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि IBL sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब सर ये तो ये फोर्स लगेगा कब, कंडक्टर पे। तो याद रखना मेरे भाइयों, जब जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, तब बेटा इस पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाइयों, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा, IBL के बराबर। तो बेटा असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेरे भाइयों कि कब फोर्स लगेगा और कब फोर्स नहीं लगेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे भाइयों, अब हम लोग बेटा बात करते हैं प्लांट हार्मोन से। तो बेटा प्लांट हार्मोन में जो है जितनी बातें बेटा आपसे पूछता है हम लोग उसी बात करेंगे। तो बेटा याद है कि प्लांट हार्मोन में बेटा आपके एनसीईआरटी में या आपके एग्जाम बेटा 4 हार्मोन के बारे में बोला है, ऑक्सिन,
ठीक मेरे भाइयों, जिबरलिन या इसी को बोलते हैं जिबरलिक एसिड Ga। देन बेटा एब्सिसिक एसिड, और देन बेटा लास्ट आता है साइटोकाइनिन। क्या आता है मेरे भाइयों? साइटोकाइनिन Ck। बेटा इसके आपको फंक्शन जानना है तो याद रखना मेरे भाइयों, जो ऑक्सिन होता है इसका काम बेटा होता है ग्रोथ। ये बेटा क्या होता है? ऑक्सिन एंड जिबरलिन या ग्रोथ हार्मोन, ये बेटा क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसका मतलब ऑक्सिन बेटा क्या करेगा? स्टेम लेंथ को बढ़ाएगा। सेम काम बेटा जिबरलिन का होता है, ये भी बेटा स्टेम लेंथ को बढ़ाता है। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, जो जिबरलिन होता है ये ऑक्सिन से ज्यादा पोटेंट होता है। इसका मतलब अगर हम जो है सेम क्वांटिटी में किसी प्लांट में ऑक्सिन को क्या करें? छिड़कें, और जिबरलिन को बेटा उस पर क्या करें? स्प्रे करें, तो याद रखना बेटा जिबरलिन जो है ज्यादा लेंथ को बढ़ाएगा, ऑक्सिन कम बढ़ाएगा। इसका बेटा एक रीजन है, ठीक है बेटा, ये करता है इंटरनोडल इलॉन्गेशन। क्या करता है मेरे भाइयों? इंटरनोडल इलॉन्गेशन। और ये भी क्या है बेटा? ग्रोथ हार्मोन। तो आप देखिए दोनों क्या है? ग्रोथ हार्मोन, लेकिन कौन ज्यादा पोटेंट हो गया? ऑक्सिन। याद देखिए बेटा, जो जिबरलिक और एब्सिसिक एसिड होता है मेरे भाइयों, ये ग्रोथ हार्मोन नहीं है बल्कि ये ग्रोथ इनहिबिटर है। इसका मतलब बेटा ये ग्रोथ इंक्रीमेंट को क्या करेगा? तो कम करेगा। देखिए बेटा आपके बॉडी में भी, हम सब के बॉडी में बेटा दो तरह के क्या होते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब एक अगर किसी चीज को इंक्रीज करेगा तो दूसरा किसी चीज को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे हम सब जानते हैं बेटा, जो इंसुलिन होता है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम करता है। तो बेटा बढ़ाने का काम कौन करेगा? ग्लूकागॉन। सेम टाइप में बेटा या देखिएगा जो एब्सिसिक होता है ये ग्रोथ क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो सर इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेरे भाई इसका मेन फंक्शन होता है लीफ फॉल और फ्रूट फॉल। इसी कारण देखिए बेटा लीफ फॉल एंड फ्रूट फॉल, मतलब बेटा ये पत्ती जो गिरती है, फल गिरते हैं, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए बेटा साइटोकाइनिन, साइटो माने बेटा क्या होता है? साइटो माने क्या होता है? सेल, और काइनिन माने होता है डिवीजन। इसका मतलब नाम से ही पता है बेटा, जो साइटोकाइनिन होता है मेरे भाइयों ये सेल डिवीजन करता है। क्या करता है बेटा? सेल डिवीजन करता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन भी एक प्रकार का क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। क्योंकि हम सब जानते हैं बेटा प्लांट की ग्रोथ कब बढ़ेगी? जब जो है क्या होगा? सेल डिवाइड होगी, सेल का नंबर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? ग्रोथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। देखिए बेटा आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करेंगे, तो कल आपका पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग जो बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस लॉ पे। ठीक है, देखिए बेटा दोनों एक साथ देख लीजिए। देखिए मेरे भाइयों ओम्स लॉ, ठीक है बेटा ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, लेंथ, एरिया सेम रखा जाए तो बेटा कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें फ्लो करने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो उसी रेशियो में करंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब भी बेटा ओम्स लॉ का सीधा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हटेगा तो नया कांस्टेंट क्या आएगा? आर। और हम सब जानते हैं बेटा आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और ये याद रखिए मेरे भाइयों करंट का अपोज करता है। क्या करता है? इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। बेटा ये फ्लो ऑफ करंट का क्या करता है मेरे भाइयों? अपोज करता है। अब देखिए बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ओम्स लॉ में वो बेटा इसका ग्राफ है। अगर बेटा एक्स एक्सिस में करंट, वाई एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया जाए तो बेटा ये दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा और ऑरिजिन से पास होगा। तो ये बताइए मेरे भाइयों इसके स्लोप से क्या मिलेगा? बताइए भैया। तो आप बोलोगे स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ। याद रखना मेरे भाइयों स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ यहां से आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा? इसका मतलब मेरे भाइयों अगर जो है आप वीआई ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस। इसका मतलब आप बोलोगे तो स्लोप क्या होता है? बेटा ये होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे भाइयों?
चेंज इन वाई एक्सिस, और बेस क्या होगा, चेंज इन एक्स एक्सिस। इसका मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, और डेल्टा वी बाई डेल्टा आई से आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मेरे भाइयों एक ग्राफ से आपको 5 मार्क्स मिल सकता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप फटाक से नोट करिए। मेरे दोस्तों याद रखना, आपको हर साल जो है रेजिस्टेंस लॉ से जो है एक न्यूमेरिकल मिलना ही मिलना है। हर साल बेटा जो है इससे जो है एक न्यूमेरिकल मिलता है, तो क्यों ना बेटा इसको अच्छे से समझ लिया जाए। देखो मेरे भाई रेजिस्टेंस लॉ क्या होता है, हम सब जानते हैं बेटा किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल पे, कॉपर का है कि वायर का है, एक मटेरियल ऑफ कंडक्टर, दूसरा बेटा टेम्परेचर, तीसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, और चौथा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को निकाल कर बेटा एक लॉ बना दिया गया जिसको बोला गया रेजिस्टेंस लॉ। तो आइए देखते हैं बेटा जो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके लेंथ और एरिया से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो ध्यान देना मेरे भाइयों, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम करोगे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बेटा दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली ए। बेटा ये बताइए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हटेगा तो क्या नया कांस्टेंट आएगा, तो मेरे भाइयों यहाँ पे आता है रो एल बाई ए, जहां मेरे भाइयों रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। याद रखिए बेटा इसकी खास बात क्या होती है, लेंथ और एरिया चेंज होने पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, क्योंकि बेटा ये क्या होती है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर मटेरियल सेम है तो उसकी लेंथ कितनी भी कम ज्यादा कर दिया जाए रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दैट इज इट इज मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है मेरे भाइयों, आइए बेटा जो अब जो है हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या है, डबल सर्कुलेशन। किस पे बात करें मेरे भाइयों, डबल सर्कुलेशन। फिर क्या होगा बेटा, हम लास्ट में जो है आपके लिए 4 न्यूमेरिकल कराएंगे हर चैप्टर से, जिसके आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा बेटा, ये वीडियो जो है कल आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी क्रूशियल है। ठीक है मेरे भाइयों, अब देखिए डबल सर्कुलेशन। देखिए भाइयों डबल सर्कुलेशन याद रखिएगा बेटा, ये जो है ह्यूमन का फीचर है। इसका मतलब सारे जो है कोऑर्डिनेट्स में डबल सर्कुलेशन नहीं होता, ये ह्यूमन में होता है मेरे भाइयों और बर्ड्स में होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या होगा कि ब्लड के दो क्या होंगे, पाथ होंगे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं ध्यान से बेटा। बेटा मैंने यहां बना दिया लंग्स, अब बेटा यहां मैंने बना दिया बॉडी टिश्यू। क्या बना दिया मेरे भाइयों, बॉडी टिश्यू। अब ये देखिए बेटा आपका हार्ट मैंने बना दिया। अब आप कहें सर हार्ट ऐसे कैसे होता है, तो समझने के लिए बनाया बेटा। ये क्या होगा, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। बेटा ये था, ये होता क्या है, हम सब की बेटा सेल में जो है जितनी भी ऑक्सीजन जाती है उसका सेल क्या करती है बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन करने में यूज कर देती है। इसका मतलब बेटा सेल से वापस जब हार्ट में बेटा ब्लड आएगा तो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो बेटा याद रखिए पूरी बॉडी टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है मेरे भाइयों वो आता है राइट एट्रियम में। तो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां पे आया, राइट एट्रियम में। लाया कौन बेटा इसको, तो याद रखिएगा थ्रू एसवीसी, मतलब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। हार्ट के ऊपर ऊपरी पार्ट से बेटा कौन लाएगा, सुपीरियर वेना कावा, और हार्ट के निचले पार्ट से कौन लाएगा, इंफीरियर वेना कावा। और हम सब जानते हैं बेटा लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। मतलब लंग्स में बेटा जो ब्लड आएगा हार्ट की ओर वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, ओए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब बेटा इसको लाया किसने, तो आप बोलोगे सर पल्मोनरी वेन ने। किसने लाया, अब देखिए बेटा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों क्या हो गए, ब्लड से फुलफिल हो गए।
अब बेटा होगा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, एट्रिया कांटेक्ट करेंगे। जब एट्रिया कांटेक्ट करेंगे मेरे भाई, तो दोनों एट्रिया का जो ब्लड होगा, राइट एट्रियम ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब बताइए बेटा, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल पे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, तो इसको कहां जाना चाहिए, लंग्स में, किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहां आना चाहिए, बॉडी टिश्यूज में, क्योंकि सेल को क्या करना है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड कौन लाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लाता है मेरे भाइयों, पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू में बेटा याद देखिएगा कौन लाता है ब्लड को मेरे भाइयों, तो लाता है सिस्टेमिक एओर्टा। कौन लाता है मेरे भाई, सिस्टेमिक एओर्टा। ध्यान देना मेरे भाइयों, आर्टरी और वेन के डेफिनेशन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं आर्टरी थिक वेन थिन, तो ये तो बेटा प्रॉपर्टी हो गई। एग्जैक्ट डेफिनेशन बेटा ये होगी, जो ब्लड वेसल मेरे भाइयों ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है वो आर्टरी होती है, और जो ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट की ओर लाती है वो वेन होती है। आइए मेरे भाइयों नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं फूड वेव एंड बायोमैग्निफिकेशन पे। देखिए बेटा फूड वेव क्या होती है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन को क्या बोलते हैं, फूड वेव। इंटरकनेक्टेड फूड चेन को क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, फूड चेन। इसी से बेटा याद रखिएगा पूरे इकोसिस्टम को क्या मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है। और फूड वेव ही बेटा क्या होती है, यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। फिर बेटा बात आती है बायोमैग्निफिकेशन। इसी के साथ बेटा आप याद कर लीजिएगा 10% लॉ। क्या याद कर लेंगे मेरे भाइयों, 10% लॉ। देखो मेरे भाई बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का, ठीक है, इंक्रीजिंग टॉपिक लेवल पे क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है और टॉप जो कंज्यूमर होंगे, टॉप कार्निवोर होंगे, उस पे जाकर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मेरे भाइयों डीडीटी की, ये बेटा एक पेस्टिसाइड है। हम बेटा इसको सॉइल में छिड़कते हैं, किस लिए, ताकि जो हार्मफुल प्लांट है वो मर जाए। होता क्या बेटा, इसको जो है फर्स्ट टॉपिक लेवल पे जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सेकंड पे जाएगा और बढ़ जाएगा, थर्ड पे जाएगा और बढ़ जाएगा। और हम सब जानते हैं बेटा, हम सब क्या है, टॉप कार्निवोर, टॉप कंज्यूमर। तो हम सब बेटा जब डीडीटी आएगा तो क्या होगा, एक्युमुलेट हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी घटना को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। देखिए मेरे भाई 10% लॉ क्या होता है, इसको बेटा हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे बेटा ये ग्रास है, बेटा इस ग्रास को मान लीजिए मैंने कहा किसी जो है ग्रास हॉपर ने कंज्यूम कर लिया। अब बेटा इस ग्रास हॉपर को जो है, ठीक है, मान लीजिए किसी जो है बर्ड ने कंज्यूम कर लिया। मैंने माना बेटा ग्रास के पास जो है 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो बेटा 100 किलो कैलोरी एनर्जी पूरी की पूरी ग्रास हॉपर में नहीं जाएगी, इसका केवल 10% ही आगे जाएगा। इसका मतलब ग्रास हॉपर को मिलेगा 10 किलो कैलोरी, और मेरे भाइयों जो बर्ड है, बर्ड को कितना मिलेगा मेरे भाइयों, 10 का 10%, मतलब 1 किलो कैलोरी। ठीक मेरे भाइयों, तो ये था 10% लॉ। आइए बेटा अब जो है हम जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे बात करते हैं, जो हर साल बेटा किसी न किसी आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में आना ही आना है। हर चैप्टर से बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। आइए देखिए बेटा लाइट चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके सामने है। कह रहा है मेरे भाइयों कि एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट जो है किसी कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर पे रखा है, और बेटा कॉन्वेक्स लेंस की पावर गिवन है, कितनी गिवन है मेरे भाइयों, +5 डायोप्टर। पूछा बेटा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। देखिए बेटा क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं। बेटा पहला आपका टारगेट होगा, पावर दिया है बेटा, क्वेश्चन को बेटा सोचेंगे कैसे। हम सब जानते हैं पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब बेटा आपसे v पूछा है, ठीक है, v पूछा है लेकिन ना तो फोकल लेंथ दिया है, ठीक है, मतलब कि दो चीज अननोन है, f और v।
और हम सब जानते हैं आपका जो फार्मूला होता है बेटा, उसमें तीन चीज का रिलेशन होता है, फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन है, तो आपका पहला टारगेट होगा मेरे भाइयों फोकल लेंथ फाइंड करना। और हम सब जानते हैं बेटा पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो आप बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F इक्वल्स टू क्या होता है 1/p। तो बेटा F इक्वल्स टू क्या होगा 1/+5, इसका मतलब 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर। देखिए बेटा ये फोकल लेंथ आ गई, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, गिवन है। अब बताइए बेटा फोकल लेंथ आपको पता चल गई, u आपको गिवन है, तो आप यहां से v निकाल सकते हो। हम सब जानते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f कितना है, f अभी कितना आया 20, कॉन्वेक्स लेंस है प्लस, v फाइंड करना है माइनस, u बेटा क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव, u क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब बेटा इस प्लस 1/20 को इधर भेजोगे तो फिर क्या हो जाएगा माइनस, तो देखिए 1/+20 इधर जाएगा तो -20, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों -20। तो ये भाई एलसीएम क्या हो गया 20, 1 - 1। अरे सर ये तो 0 आ गया, कितना आया, तो यहां से जो है v कितना हो जाए मेरे भाइयों, v क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर, v क्या हो गया मेरे भाइयों 0 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका मतलब, इससे आपने क्या समझा बेटा, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट कितने पे है 20 पे मेरे भाइयों, और इमेज कितने बन रही है 0 पे बन रही है, कितने बन रही है 0 पे। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, ऐसा जो है कभी नहीं हो सकता। आइए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए मेरे भाइयों अब जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए मेरे भाइयों ये सर्किट बना है, ये क्या मेरे भाइयों सर्किट आपके सामने है, 2 ओम 4 ओम 8 ओम, और बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन 28 वोल्ट। अब बेटा आपसे कह रहा फाइंड करो, पहला करंट इन 4 ओम और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इन 8 ओम। देखो मेरे भाइयों हम सब जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या होता है सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या होता है अलग अलग होता है। तो बेटा हमें किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर करंट पूछेगा तो हम उस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट ना निकाल कर किसका निकालेंगे, करंट गिवन बाय बैटरी, बिकॉज जितना जो है करंट बैटरी देगा उतना ही करंट क्या होगा सब पे पास करेगा। तो ये देखो मेरे भाइयों मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, मैंने मान लिया 2 ओम सामने V1, 4 ओम सामने V2 और 8 ओम सामने V3, ठीक है। ये तो भाई करंट पूछा है तो आप क्या निकालोगे, करंट गिवन बाय बैटरी। अरे सर ये भैया आप करंट गिवन बाय बैटरी क्यों निकाल रहे हैं, हमसे तो पूछा है कि 4 ओम में करंट, हम बोले बेटा जितना करंट बैटरी देगा उतना ही क्या होगा सब पे होकर पास करेगा। तो I इक्वल्स टू क्या होता है V/R इक्विवेलेंट, V 28 है, R इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3, 2 + 4 + 8, तो 28/14, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा करंट 2 एम्पियर। अब देखिए V1 अगर हमसे पूछता तो क्या करते I × R1, V2 पूछता तो I × R2, और अगर V3 पूछता तो I × R3। तो हमको किससे मतलब बेटा 8 ओम से, मतलब V3 से मतलब है इससे। तो बेटा V3 क्या होता है I × R3, I हमने बेटा फाइंड कर लिया है 2 एम्पियर, और R3 कितना है 8, इसका मतलब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 ओम। एनी डाउट, अगर बेटा किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा बेटा, हम लोग तुरंत जो है आपको उसका रिप्लाई देंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन, ठीक है। आइए बेटा आज इसके लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
देख बेटा, ये ऐसा टाइम है कि अब कुछ नया हम नहीं पढ़ सकते, कुछ ही घंटों का समय है। तो बेटा जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है और उसी को बेटा क्या होगा, आपको स्कोर गेन होगा। क्योंकि इस टाइम जो है अगर हम कुछ नया पढ़ेंगे बेटा तो पुराना भी हम लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे बेटा आर बल्ब रेटेड 200 old 100 watt। कह रहा है इफ इट ऑपरेट्स विथ 100 old हाउ मैनी पावर कंज्यूम्ड बाई बल्ब। देखिए बेटा क्वेश्चन पर समझते हैं। कह रहे बेटा कोई बल्ब है, बेटा जब आप बल्ब ले जाओगे मार्केट पे तो उस पे क्या होता है, बल्ब पे लिखा रहता है, कुछ भी ऐसे लिखा रहेगा 200 वोल्ट और 100 वाट का मतलब बेटा ये होगा, अगर आप इसको 200 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो ये 100 वाट की पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से इसको ऑपरेट करना चाहते हैं। अब हम इसको बेटा 200 वोल्ट पे ऑपरेट ना कराकर अगर 100 वोल्ट पे ऑपरेट कराएं तो अब ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो पहला काम होगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। कैसे निकालेंगे मेरे भाइयों, देखो हम सब जानते हैं P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाई P। अब V कौन सा रखोगे, जो रेटेड है, रेटेड मतलब जो पहले गिवन है, अपॉन P। और कितना है गिवन 200 इंटू 200 और पावर कितना ले रहा है, पहले कितना लेता, अगर 200 पे ऑपरेट करते तो आप बोलो 100 की, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में, और ये आ गया बेटा 400 ओम। अब बेटा इस फॉर्मूले को दोबारा लगाएंगे और इस बार जो है V कौन से लेंगे, जिसपे हम लोग ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे, हमने मान लिया नया पावर P डैश हो गया, और V कौन सा लोगे, रेटेड वाला। कौन सा लोगे, रेटेड वाला, और अपॉन R। अब कितने पे हम लोग, सॉरी V कौन सा लेंगे, ऑपरेट कितने पे कर रहे हैं, अब लोग V ऑपरेटेड, तो कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं, 100 पे, तो 100 इंटू 100 और R कितना आया 400, ये 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, बेटा कितना आ गया 25 वाट। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। इन सारे टॉपिक्स पे को बेटा आप लोग पढ़ के जाइएगा और पेपर में मिलाइएगा कि हाँ कितना परसेंट जो है यहाँ से आया है। आशा है बेटा आपको समझ में आया होगा। कल जो है सबसे बेटा हम लोग फास्टेस्ट जो है आपको क्वेश्चन का जो है जो पेपर होगा उसका एनालिसिस देंगे विद 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है बेटा, तो कल जो है आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सबसे तेज जो है पेपर एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।